फीडबैक दिया गया कि गुजरात में काम करने के लोगों के नाम नहीं काटे जा रहे, जबकि स्थानीय गरीब तबके के नाम हटाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर किया जा रहा है। 14 दिसंबर को कांग्रेस एसआईआर समेत कई मुद्दों पर दिल्ली में एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिस पर भी चर्चा हुई। ऐसे में एसआईआर पर आने वाले समय में राजनीति और बढ़ सकती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर गर्म हुई राजस्थान की राजनीति। कांग्रेस की बैठक, एसआईआर को लेकर अहम चर्चा। कांग्रेस का आरोप, वोट हटाए जाने की शिकायतें सामने आई। सही व्यक्ति का वोट नहीं कटे इसके लिए और ये फर्जी नाम नहीं ऐड करा सके, इसके लिए हमने बीएलए को, तमाम नेताओं को पाबंद कर दिया। बीजेपी का जवाब, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धता के लिए किया जाता है। मतदाता सूची में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों को बाहर करने के लिए किया जा रहा है। एसआईआर पर तकरार, वोट चोरी का वार। तो आज एसआईआर को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में लगातार एसआईआर को लेकर के लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर और एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है कि इससे वोट काटे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए एसआईआर बेहद जरूरी है। आप दर्शक भी इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और चर्चा के दौरान हम आप दर्शकों की राय को भी आज शामिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संदीप कलबानिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। गर्ग साहब, आपसे शुरुआत करूंगा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कैसे एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए हेमंत भाई, वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने में कहाँ किसको आपत्ति है? अगर कोई विदेशी है या बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अगर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है तो इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान में वोट विदेशी नागरिकता वाले व्यक्तियों के माध्यम से ही जीता जाएगा क्या? क्यों इनको आपत्ति है इस चीज की? मुझे ये समझ में नहीं आया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में अभी नाम फॉर्म सबको दिए गए हैं और वो फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, तो आप अभी से कैसे आरोप लगा सकते हैं कि साहब उसमें वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिए गए हैं, जब 4 दिसंबर तक तो फॉर्म जमा कराने की डेट है और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद में आप बता सकते हो ना कि इसमें से वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिए गए। तो ये इस तरह के जो आरोप है वो निराधार है। इनको क्या हार का डर लगा रहता है? जिस तरीके से बिहार में आ रहे, हरियाणा में आ रहे, महाराष्ट्र में हारे, तो इनको हमेशा कोई न कोई एक बहाना चाहिए कांग्रेस को कि हार का ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ना, कभी ईवीएम पे फोड़ना, कभी वोटर लिस्ट पे फोड़ना। ये इस तरह की इनकी एक तरीके से आदत सी बन चुकी है। तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस को तो इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, ये एक तरफ तो एसआईआर पे आरोप लगा रहे कि नहीं होनी चाहिए, इनके नेता बार बार कह रहे कि साहब एसआईआर नहीं होनी चाहिए। जब अगर एसआईआर नहीं होनी चाहिए तो फिर आपने 52,000 बीएलए क्यों लगाए? आप एक तरफ तो एसआईआर के लिए विरोध कर रहे हो और एक तरफ आपके 52,000 एजेंटों को लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये दोहरी बात कर रहे हैं और केवल दिग्भ्रमित करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अगर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण हो रहा तो ये तो सबके लिए स्वागत योग्य है। एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं, डूंगरपुर से हमें फोन कर रहे हैं, मणिलाल पाटीदार जी। मणिलाल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ। मैं हमेशा 5 बजे का इंतजार करता रहता हूँ जी। और मैं ये कहता हूँ, परमानेंट व्यूअर हैं, दर्शक हैं आप? है हाँ जी, कस्टमर नहीं है। हाँ, दर्शक जी। मैं परमानेंट 5 बजे का इंतजार करता रहता हूँ जी। शुक्रिया। ये सब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही है जी।
कोई दिक्कत नहीं है यदि वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं हो, न किसी का जोड़ना हो, किसी का नहीं हो, वो मूर्तियों के को काटना, इसमें कहाँ आपत्ति आ रही है? सही बात है। कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए साहब, ना तो कांग्रेस को आनी चाहिए ना बीजेपी को आनी चाहिए। जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जी। और अपनी अपनी वोटों की राजनीति के लिए रोटियां सेक रही है, और मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। बिल्कुल मणिलाल जी, बहुत शुक्रिया। और आप रोजाना कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन में। और बहुत स्वागत है अमीन साहब आपका भी इस शो में। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कलवानिया साहब। कलवानिया जी बताइए, बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याओं के नाम काटे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत होगी किसी से? और अभी जो मणिलाल जी को आपने सुना डूंगरपुर से, वो कह रहे थे कि अगर कोई मर गया उसके नाम वोटिंग लिस्ट में चले आ रहे हैं, उनके कट रहे हैं नाम, क्या दिक्कत है? क्यों राजनीति इस पर हो रही है? कलवानिया साहब बोलिए। देखिए हेमंत जी, जो SIR जो चल रहा है, जो राजस्थान में गलत समय चयन किया गया है। और आप देखें अभी जो वर्तमान में स्कूलों की तो ये स्थिति है कि वहाँ पर जो स्टाफ, जो टीचर्स हैं, वो अर्धवार्षिक परीक्षा जो कराने में जुटा हुआ था उनको BLO बना दिया। वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दूसरा, राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है तो लोग उसमें ज़्यादा बिजी हैं। तीसरा, जो इन्होंने जो समय दिया है मात्र 4 दिसंबर का, 1 महीने का, तो वो आनंद फानंद में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा और लगातार उनसे अनावश्यक रूप के दस्तावेज ये मांगे जा रहे हैं। एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को टारगेट करके SIR का काम किया जा रहा है, तो उसको लेकर हमारी आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि 2002 की मतदाता सूचियों को लेकर हम कर रहे हैं, तो नाम काटने की और जोड़ने की प्रक्रिया तो एक अलग होती है, मगर ये जो उसके दस्तावेज मांग रहे हैं वो, एक मिनट सुरेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला है ना, मैं आपको आगे आपका टर्न आएगा तो आप 1 मिनट भी मत सोचना कि आप बोल पाएंगे। आप बोल पाएंगे हेमंत भाई, मैंने कुछ बोला है क्या? जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं? अच्छा, ठीक है, जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं जवाब दूंगा। विरोधी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, आप जो हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से जो अभी आज हमारी मीटिंग थी उसमें सामने आया है कि जो गुजरात की बॉर्डर के साथ जो लगते हुए जो जिले हैं, वहां पर बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमारे BLO वहां BLA जो संपर्क कर रहे हैं, वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो प्रवासी राजस्थानी है, जो राजस्थान से बाहर हैं, जो शिफ्टेड हैं, उनके नाम नहीं काटे जाएं। तो दोहरी तरह की रणनीति कर रहे हैं, उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी राजस्थान में चुनाव, पंचायतों के, नगरीय निकायों के चुनाव प्रस्तावित थे, उनको टालने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जबकि राजस्थान में तो 3 साल बाद में विधानसभा चुनाव है, तो ये बाद में करवाते ना, पहले पंचायत चुनाव करवाना चाहिए था, नगरीय निकाय के चुनाव करवाने चाहिए थे। अब उनकी SIR की वजह से उनको तो डिले कर दिया इन्होंने। जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, जो संविधान में जो व्यवस्था है 5 साल की, उसका तो ये हनन कर रहे हैं, उनके प्रावधानों की पालना नहीं कर रहे। तो ये हमारा सबसे बड़ा विरोध है और सबसे बड़ी आपत्ति है। और लगातार जब हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है हमारे स्थानीय विधायकों का, वहां विधायक प्रत्याशियों का, BLA जो हमने जो 52,000 अभी तक इन्होंने तो वो भी नहीं बनाए, जो हमारे BLA जो सजगता से जो काम कर रहे हैं, वो हमारे को जो रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसे भेदभाव करके ये वोटर लिस्ट में छटनी कर रहे हैं, तो उसका हमारा कड़ा विरोध है। ठीक है कलवानी साहब, मैं वापस आ जाता हूं। गर्ग साहब की टिप्पणी लूं उससे पहले हमारे एक सम्मानित दर्शक, गर्ग साहब 1 सेकंड रुक जाए। सुनील जी बीकानेर से हमें फोन कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। बताइए। हेमंत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सुनील शर्मा जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जो टेलीविजन की आवाज है आपने चालू कर रखी है उसको प्लीज कम कर लें बिल्कुल, और सीधे हमसे फोन पे बात करें जी। मुझे रिपीट कर रही है वो। हाँ सर, मेरा ये सवाल है इन कांग्रेस प्रवक्ताओं और बीजेपी से कि ऐसा ही है जो सरकारी नियम अनुसार हो रही है और ये होनी चाहिए। यही सवाल है आपका? कांग्रेस वाले और ये जो है ये प्रवक्ता ये क्यों कह रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव बाद कराई जाएगी, तो सरकारी प्रक्रिया होनी चाहिए। अच्छा ये संकेत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा जी, आपने हमें फोन किया है। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप दर्शक जो हैं वो जब भी हमसे बात करें, निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो सुन लेते हैं।
राजस्थान में जो एसआईआर है उसमें फिलहाल गणना चरण चल रहा है, जिसमें बीएलओस द्वारा जो इन्यूमरेशन फॉर्म एग्जिस्टिंग जो मतदाता हैं उनसे भरवा के उनको अपलोड करना है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 13,500 से अधिक बीएलओस ने अपना 100% जो काम है पूरा कर लिया है। अधिकांश जो शेष बचे हुए बूथ हैं उन पे भी जो बीएलओस हैं उन्होंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 90% से अधिक काम राजस्थान में हो चुका है। अजमेर से हमारे एक और सम्मानित दर्शक हैं आकाश जी, नमस्कार। हाँ जी, बताइए क्या करना चाहते हैं। सर ये मेरे पिताजी के बारे में जानना था एक्चुअली। क्या मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी का 2002 की लिस्ट में नाम है जी, लेकिन अभी क्या डिलीटेड है। 2002 की लिस्ट में था और अब डिलीट है। तो हाँ, डिलीट आ रहा है। तो जी, आप एक फॉर्म भर के बीएलओ को जमा करवा दीजिए और जो आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वो लगा करके उसे दे दीजिए, जुड़ जाएगा। कोई समस्या आ रही है? नहीं, पुराने वाले से, जैसे पुराने वाला मैंने ऑनलाइन करने को तो नॉट फाउंड दिखा रहा था, हो जाएगा? उसको कैसे अपडेट करेंगे उसमें? एक मिनट, मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। अमीन साहब, इनकी समस्या का कोई समाधान आप बता सकते हैं? जी, मैं इनकी आवाज नहीं सुन सका था, मुझे रिपीट कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम जो है अब वो 2002 की वोटर लिस्ट में था लेकिन अभी नहीं है। अभी की जो वोटर लिस्ट है उसमें नहीं है। ऑनलाइन उन्होंने करने की कोशिश की लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा। जी, कोई बात नहीं, उसके लिए वो गूगल में जाएं या ECI.helpline ECI.helpline इस पे देखें, उनको मिल जाएगा। अदरवाइज वो गूगल पे उनको मिल जाएगी 2000 की लिस्ट। हाँ, उसमें उनका पुराना एड्रेस डालेंगे, आ जाएगा। हाँ, वो नाम है 2000 की लिस्ट में, 2002 की लिस्ट में, लेकिन उसके बाद अभी नाम नहीं है। अभी की जो वोटर लिस्ट है उनको कहने से है, वो है रिकॉर्ड में है। गूगल में जब जाएंगे उनको मिल जाएगा। जी, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं हो तो आप अपने बीएलओ को जरूर संपर्क कर लें। बीएलओ जो आपके स्थानीय बीएलओ हैं वो उनके पास वोटर लिस्ट भी है, वो आपको और आसान तरीका भी बता देंगे। आप उनसे जरूर संपर्क कर लें। अमीन साहब, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कांग्रेस उठा रही है, करें कि ये समय गलत चुना गया है, शिक्षण व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि अभी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा और उनका समय चल रहा है, तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो प्रभावित हो रही है। शादियों का सबसे ज़्यादा सीजन है, लोग भी यहाँ पर बिजी रहते हैं। पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा बीएलओस को। बीएलओस की जो देश भर में घटनाएं, अभी 8 राज्यों में जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है वहाँ पर आप देखें तो कई बीएलओस की मौत हुई है। कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और आजादी के बाद से आज तक चुनाव कराती आई है। आपने देखा देश के हमेशा चुनाव कराए गए, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रदेशों के भी चुनाव कराए जाते हैं समय समय पर, क्योंकि टाइम बाउंड है। दूसरी बात ही इलेक्शन कमीशन को अपना काम पूरा करना होता है और इन्हीं के लोगों के द्वारा कहा गया कि हमारे जो नाम काट दिए गए हैं और अपोजिशन के लोगों के ड्रॉप कर दिए गए वोटर लिस्ट में और रूलिंग पार्टी के नाम डाल दिए गए। इसलिए इस बात को एसआईआर प्रक्रिया साबित कर देती है। पहली बार आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर, आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, आपके पार्टिसिपेंट भी देख रहे होंगे कि जो भी वोटर आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड के साथ में बनने के लिए पहली बार हर बीएलओ के साथ में 2-2 बीएलएज हर पार्टी के साथ में अटैच कर दिए गए हैं। ये पहली बार हुआ है। जैसा कि पोलिंग में होता है पोलिंग एजेंट होते हैं, काउंटिंग होता है काउंटिंग एजेंट होते हैं, इस तरह पहली बार इलेक्शन कमीशन ने फैसिलिटी दी है हर पार्टी को कि अपना बीएलए लगा दें। साथ में कम समय की बात कर रहे हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, कब पूरा करना है कब नहीं करना और उनके अधिकारियों को पूरा करना है, वो समय पर काम पूरा हो जाएगा। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है बिहार का, कि बिहार के अंदर ये कहा गया कि कम समय है लेकिन पूरा काम हो गया, वहां पर इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब कहने की बात है। अब देश की जहां तक सवाल है, हमारे देश के अंदर आप भौगोलिक व्यवस्था देखिए, कहीं समंदर है तो कहीं नदियां हैं तो कहीं बाढ़ है। बिहार में इससे पहले बाढ़ थी, अब आप देखिए बर्फबारी हो रही है हिमाचल में और कश्मीर में, उत्तरांचल में, तो क्या करेंगे? कहीं बारिश है तो काम रुक जाएगा? ऐसा नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, काम चलता रहता है हमेशा और रेगुलर काम चलता है और इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जहां तक सवाल कहा गया कि बीएलओस की डेथ हुई है, तो मैं मानता हूं बीएलओस की डेथ हुई है,
लेकिन क्या कारण था, ये कारण जांच का विषय है। और मुझे उनके साथ सिंपैथी है, उन परिवारों के साथ सिंपैथी जिनके साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे बीएलओस ने सामने आकर के बोला भी है सर कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि कम समय दिया गया, पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। जी, हर चीज का समय है। देश के अंदर चुनाव समय से कराना है, प्रदेश के अंदर समय से कराना है। और एक ही काम नहीं है कि हम एक के लिए बैठे रहेंगे कि कहीं बर्फ हो रहा है तो हम वहां कराएंगे। हमारे कर्मचारी हर जगह जाते हैं, हर जगह काम होता है और ईमानदारी के साथ काम होता है। ये तो अपने कांग्रेस के जो मिस्टर राहुल गांधी, उनको कहना चाहिए कि उन्होंने ही बात को छेड़ा था कमीशन के सामने, जब दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल और महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे। उस वक्त उन्होंने ये प्रक्रिया उठाई थी कि हमारे लाखों वोट काट दिए गए और अपोजिशन के काफी वोट काटने के बाद और रूलिंग पार्टी के वोट जोड़ दिए गए। और हम महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में ये पिटीशन हारे भी और उन्होंने डाटा भी हाई कोर्ट ने कि आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं न्यायालय का बेकार की बातों में। तो वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, इनके लोग वहां मौजूद होने चाहिए, किसी तरह की गड़बड़ नहीं है। और ये चीजें जो है, देखिए याद होगा आपको, पहले जब कार्ड बना करता था उसमें हमारे चेहरे पहचान में नहीं आते थे, काले काले होते थे, धवेले होते थे, समझ में नहीं आता था और डिटेल में नहीं पढ़ पाते थे। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा कार्ड बनाया जिसमें कलर्ड फोटो डाले और डिटेल भी आए। अब देखिए सर पहले कलर नहीं हुआ करता था, मशीनें उतनी परिष्कृत नहीं थी, कैमराज उतने एचडी हाई डेफिनेशन के हमारे पास नहीं थे, इस वजह से इस तरह की। अब जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा परिष्कृत होती जा रही है, हर जगह सुधार हुआ है सर। पहले तो फोटो जो है वो कैमरा वाली फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, अब स्टूडियो में भी कलर फोटो निकाल करके दे देते हैं। कलवानिया साहब जो अमीन साहब कह रहे हैं, जी ठीक है सर, कलवानिया जी तो जवाब है। अमीन साहब के जो उन्होंने जो बातें बताई उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि बीएलओ की मौत का एक जांच का विषय है। जब बीएलओ सामने आके कह रहा है, उसको एक दिन पहले 200 300 फॉर्म दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप सुबह तक ये तैयार करके दें, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, निर्वाचन का काम है। तो ये हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी राजस्थान में, SIR का काम अभी करवाना जाना चाहिए था। जब एग्जाम नहीं होती उसके बाद में करवाना चाहिए था। आप देखो, आप एक तरफ कह रहे हो कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ शिक्षा का अमीन साहब आप एक मिनट, अमीन साहब होते कौन है, ये वाली बात तो नहीं है। देश के नागरिक तो होते ही हैं। नहीं, ये तो गलत बात है अमीन साहब। एक हमारे साथ सम्मानित दर्शक है। अमीन साहब आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप कैसे नहीं होते? हम यहाँ विपक्ष के पार्टी हैं, हम कैसे नहीं उठाएंगे? आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ऐसे थोड़ी होगा। एक हमारे सम्मानित दर्शक है रामराज जी। रामराज जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं SIR पर? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जी कि जो अपने 40-50 साल से वोट देते हुए आ रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत नमाना में जी, 2002 में 50-60 परिवार पूरे के पूरे उड़ा दिए 2002 में। उसको अब उसको अब लिस्ट में नाम भी है वर्तमान की में। हाँ, तो अब उसका क्या करें? उसका जो 2002 में नाम ही नहीं है तो मान ही नहीं रहे बीएलओ। तो नहीं 2002 में नहीं है, अभी तो नाम है ना लिस्ट में, और अभी तो लोग है सामने, आधार कार्ड और एक फोटो लगा करके फॉर्म भर दीजिए। नहीं भर रहे, बीएलओ ने मना कर दिया कि ऐसा अधिकार नहीं है हमारे पास। कौन से बीएलओ है ऐसे, कहाँ पे? बूंदी डिस्ट्रिक्ट नमाना में। अमीन साहब बूंदी डिस्ट्रिक्ट में नमाना में अगर आप सुन पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। सर असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर AER होगा, नहीं तो DM ऑफिस में बात करिए, इलेक्शन ऑफिसर वहां पे होता है। ये बीएलओ बिल्कुल मानेगा। गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? और ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेमंत भाई ऐसा कुछ भी नहीं, हेमंत भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही चल रहा है पूरे राजस्थान में इसी तरह के। नहीं आप जब मैं बोल रहा था मैंने कब बोला? मैं रामराज जी आप सुन पा रहे रामराज जी, तो आप जो अमीन साहब ने बताया ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का अलग बात है, लेकिन आप ARO से संपर्क करें प्लीज। और अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो तो आप SDM ADM के पास भी जा सकते हैं और जिला कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं बहुत सारे परिवार हैं तो एक बड़ा मामला है, उसके बावजूद भी नहीं हो तो हमारे अगले शो में कल परसों आप इनको कहने के बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो तो परसों आप हमें फिर से फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं। अभी पूरा एक और जी, एक गुमंतु जाति है जैसे कालबिलिया, बंजारा, भील, साटिया, तो इनका तो नाम तो जुड़ रहा है, मगर अब वो तो 2002 कहाँ से लाए रिकॉर्ड? ये गुमंतु जाते हैं, क्या करेंगे सर? गूगल पे गुमंतु जाते हैं, वो तो बेचारा मर गया तो हिंदुस्तानी BLO अपने आप खोज देंगे।
तो आप बीएलओ को निर्देश देंगे घुमंतु जातियों को तो कम से कम जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह देना कलेक्टर साहब से हम आपकी शिकायत कर देंगे अगर आपने काम नहीं किया हमारा तो ये नहीं जुड़े थे। और ये सारे लोग जाके फिजिकली जाकर के भी अपना आधार कार्ड ले जाकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर नाम जुड़वा सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इसमें उनका राइट है। मगर उसके पास समस्या यही है कि निर्देश नहीं है। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ गर्ग साहब बोलिए। निर्देश अब मेरी बात सुने जी। मेरी बात सुनिए कि 2002 के अंदर जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, 2002 के अंदर जिसका वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा, अगर उनका 1987 से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप उसके बीएलओ के फॉर्म के साथ भी लगा देंगे तो भी वो अवेलेबल है और आपकी सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। बिल्कुल निश्चित रूप से बीएलओ को आप फॉर्म भर के दे दीजिए। सुभाष जी बहुत टाइम से इंतजार करें। सुभाष जी कैसे माने सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के माने या सच्चाई है इनमें, क्योंकि वो जो बताएं कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, शादियों का सीजन है, पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा, वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये सब आरोप हैं। जी सुभाष जी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को बेसिकली ऑपोजिशन करना आ नहीं रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता आगे बढ़ चुकी है मामलों को लेकर, टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, यूथ बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें समझने लग गया है। कांग्रेस को अभी भी पॉलिटिकल टर्फ नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल टर्फ बेसिकली उनकी जमीन से खिसक गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं। जब भी कोई मुद्दा इस तरह का लाते हैं वो जनता के गले उतरता ही नहीं और उल्टी हंसी आती है लोगों को। तो ये पता नहीं नेतृत्व के अभाव में है या कि इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। ये जैसे कोई होता है ना कि ऊपर से एक फोन आ गया और ये सारे उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई सोच नहीं रहा है, इनका कोई सीनियर लीडर भी समझ नहीं रहा है कि किस मुद्दे के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस मुद्दे को हमें जनता के सामने ले जाना चाहिए। अब बात आती है ये जो अभियान चल रहा है चुनाव आयोग का, इसमें देखिए ये जो बात है ना कि हम इतने टाइम में करेंगे और मान लीजिए कि जिसका नाम नहीं है, मान लीजिए कई लोग हैं ऐसे जिनका नाम नहीं है, वो वोटर कभी बने ही नहीं है। अब बात ये आती है कि उनके लिए एक तो ये जो टाइम फ्रेम लिया गया है ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2 बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2 सही बात, ये एडामेंसी जो बीएलओ को कह रखा है ना कि आप तो 2002 का यार्ड स्टिक रखो, अच्छा करवा दी, वो बताओ ना। दुख है हमें, तो यार्ड स्टिक जो है उसको हटा देना चाहिए। 2002 का जो मसला है, सुन लो प्लीज, 2002 का जो मसला यार्ड स्टिक के तौर पर दे रखा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। जो भी आ रहा है वोटर उसको वोटर बनाया जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं होती है कि 1987 वाला या ये 2002 वाला, ये जो भी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे। ये अभी जो गर्ग साहब कह रहे थे कि रोहिंग्याओं के बांग्लादेशियों के नाम करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सुभाष जी? क्या ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं क्या? कोई ये तो सवाल पूछेगा। अगर रह रहे हैं तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ है फिर? नहीं, ये जो ये हास्यास्पद नहीं लगता है आपको? हाँ, ये भी रटी रटाई बात कर रहे हैं। ये भी आज से कोई 40 साल पहले जो बीजेपी का नारा था उसी नारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनको पता नहीं 12 साल से खुद काबिज है सत्ता पे, तो यदि वो रोहिंग्या और वो यदि है तो फिर आप क्या कर रहे हो 12 साल से? राजस्थान में अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी है गर्ग साहब तो करेंगे फिर तो क्या करे सरकार? वो वोट देना थे वो तो दूसरी बात, वो रह रहे हैं वही बड़ी बात है। मुझे ये बताइए फिर तकलीफ किस बात की? हेमंत भाई फिर मुझे तकलीफ किस बात की है? चलो कोई बात नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है राजस्थान में, कोई बात नहीं। फिर कांग्रेस को तकलीफ किस बात की है? कांग्रेस को तकलीफ किस बात की है? SIR हो रही है तो मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक और बात बता रहा हूँ। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी सो कॉल्ड आप बता रहे हो ना, उनके पास जरूर वोटर ID कार्ड होगा, आपके पास और मेरे पास नहीं होगा, ये मेरा दावा है। नहीं, फिर ऐसे लोगों का तो नाम कटना ही चाहिए। अगर रह रहे हैं तो वो भी पहले बड़ी बात है, हमारी खामी है। और अगर रहते हुए वोटर ID में भारत के निर्वाचन में वो भागीदारी निभा रहे हैं तो ये और बड़ी खामी है। आपके पास वोटर ID कार्ड हेमंत जी है या नहीं, इसकी गारंटी में नहीं लेता। नहीं आप लीजिए, मैं तो जिम्मेदार नागरिक हूं, कैसे नहीं होगा? वोटर ID कार्ड होगा, मेरा वोटर ID कार्ड है सुभाष जी, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं वोट भी डालूं। अवैध रूप से रहता है उसके पास जरूर होता है, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो रटी रटाई बातें हैं ना, ये ठीक है, ये बेसिकली इनमें कोई ठीक है। 10 सेकंड गर्ग साहब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कलवाने जी को दूंगा 10 सेकंड। देखिए, मैं तो हेमंत भाई ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को SIR के अंदर सहयोग करना चाहिए। अगर कांग्रेस इसमें सहयोग करती है अच्छी बात है। अगर जो हिंदुस्तान का मतदाता है वो मताधिकार से बाहर नहीं हो,
वो वोटर लिस्ट में नाम आए। बिल्कुल और सही जो बात है। मृत्यु हो चुकी है, जो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, उनका अगर वोटर लिस्ट से नाम हटता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो मैं बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस से यही कहना चाहता हूं कि इसका विरोध मत करिए, इसको आने दीजिए, इसको चलने दीजिए। और जहां तक समय की बात है, समय पर्याप्त है। जब 90% 13,500 से ज्यादा बूथ